विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज विद्यार्थियों हम हरियाणा का इतिहास है जो इतिहास हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, ये बच्चों सभी के लिए सेम है। इसमें हर्षवर्धन करेंगे। हर्षवर्धन अगर हम भारत के संदर्भ में करते तो ये सिलेबस बढ़ जाता है। बात ये है, हरियाणा के संदर्भ में करते तो फिर ये छोटा हो जाता है। फर्क इतना है, नहीं तो ये बात क्लियर है कि भाई उसने शुरुआत जो की, इसका जो वंश है वो हरियाणा से हुआ, पुष्य भूति। ठीक है बच्चों, पुष्य भूति वंश था बच्चों। अगर प्रश्न यह आता है कि हर्षवर्धन कौन सा वंश है, पुष्य भूति ये वंश है। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी थी स्थानेश्वर, जिसको हम थानेसर बोलते हैं, ये विद्यार्थियों कुरुक्षेत्र के पास है। ठीक है, कि राजधानी कहां थी, स्थानेश्वर या थानेसर, जो कुरुक्षेत्र के पास है। क्लियर है। अब ये विद्यार्थियों पहले इसके जो पूर्वज है नरवर्धन, कई किताबों में इसका नाम वर्धन वंश भी लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना, वर्धन वंश। ठीक है ना, कई पुस्तकों में ये भी लिखा बच्चों, वर्धन वंश। नरवर्धन, आदित्यवर्धन। ठीक है, आदित्यवर्धन के बाद उसके बाद आता बच्चों प्रभाकर वर्धन। वर्धन, उसके बाद फिर राज्यवर्धन। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद फिर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 से लेकर के 647 तक। ये विद्यार्थियों वंश पुष्यभूति। अब इस जो ये प्रभाकर वर्धन है, इसके दो बेटे हैं और उसकी एक बेटी राजश्री। ये विद्यार्थियों एक बेटी राजश्री। ठीक है, अब जो कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर है, यहां से शासन शुरू होता है और इसके शासन को, इसका जो क्षेत्र है उसको श्रीकंठ भी कहा जाता है। श्रीकंठ राज्य। अब विद्यार्थियों ये भी आज प्रश्न के भी, वर्धन वंश से संबंधित कौन सा स्थान है, तो श्रीकंठ राज्य है। इसके राज्य को श्रीकंठ भी कहा जाता है। श्रीकंठ इसलिए कहा जाता है, कोई ना कोई इनका पूर्वज इससे संबंधित रहा होगा या नागवंश जो उससे संबंधित रहा होगा, इसलिए मध्यकालीन जो समय, प्राचीन जो समय है, इस समय में इसका जो नाम है श्रीकंठ है, ये नाम भी है। ठीक है, कि विस्तानेश्वर राजधानी, श्रीकंठ भी कहते हैं इसको। ठीक है, कुरुक्षेत्र का जो एरिया है इस भाग को कहते हैं। अब 605 में इनकी मृत्यु हो गई। ये 580 से लेकर के 605 तक के बच्चों, जो प्रभाकर वर्धन इनके फादर हैं। इसका जो राज दरबारी कवि है इनका, ये है बाण भट्ट। बाण भट्ट ये विद्यार्थियों, इसने पुस्तक लिखी हर्षचरित। कौन सी पुस्तक बच्चों, हर्षचरित। एक पुस्तक ये लिखी, दूसरी कादम्बरी। दो पुस्तक के भी, कौन सी पुस्तक लिखी, ये पुस्तक लिखी दो। क्लियर। हर्षवर्धन इसने 3 पुस्तकें लिखी। हर्षवर्धन ने बच्चों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और प्रियदर्शिका
3 पुस्तक लिखी बच्चों। ठीक है, ये किसने लिखी? ये हर्षवर्धन ने लिखी। इसका राजकवि कौन था? बाणभट्ट था। बाणभट्ट ने कितनी पुस्तकें लिखी? 2 लिखी, एक हर्षचरित, एक कादम्बरी, 2 पुस्तकें लिखी बच्चों। अब इसके बारे में, जो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है परिवार के बारे में, ये बच्चों मधुवन, बांसखेड़ा, सोनीपत और नाभा। अब यहां से एक तो ताम्र पत्र मिले हैं, दूसरी मोहरे मिली है। दूसरी क्या मिली? मोहरे, सिक्के के प्रकार के, इस प्रकार की चीज यहां से मिली है। इनके समय में, हर्षवर्धन के समय में भारत में हुनसांग आया। इसको युआन चांग भी बोलते बच्चों, ध्यान रखना। युआन सांग या युआन चांग ये भी बोलते हैं। ये 630 ईस्वी में भारत आया और 643 में वापिस चला गया। याद, ये भारत किस लिए आया? प्रश्न ये आए तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आया। ठीक है ना, बौद्ध धर्म को जानने के लिए आया, ये बात और कुछ नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत में ये आदमी आया। अब प्रभाकर वर्धन के बाद 605 में फिर राज्यवर्धन राजा बना। इन्होंने अपनी लड़की की शादी राजश्री की कहां कर दी? शादी कर दी बच्चों मुखोरी वंश। कहां का? कन्नौज का। राजा कौन थे? ग्रहवर्मन, ये ध्यान रखना, ग्रहवर्मन ये राजा थे। ठीक है, मुखोरी वंश, ये राजश्री ब्यादी, यहां पे मुखोरी वंश में ब्यादी। अब यहां पे झगड़ा हो जाता है। इसके बाद मुखोरी वंश का किस किस के साथ हो गया? एक तो शशांक, ये बच्चों कौन था? गोड का राजा, जो बंगाल है, गोड राजा। एक दूसरा देवगुप्त, ये कौन बच्चों? परवर्ती गुप्त शासक, गुप्त राजा, परवर्ती गुप्त शासक वही बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय और सिकंदर गुप्त, वही है, उन्हीं का वंशज है। ठीक है ना, इन्होंने मिल करके इसको मार दिया और कन्नौज के ऊपर आक्रमण कर लिया इन्होंने, अधिकार कर लिया। और अधिकार करके जो राजश्री थी इसको बंदी बना लिया, ये कर लिया। अब राज्यवर्धन गया तो राज्यवर्धन को इन्होंने बहला लिया, फुसला लिया, एक कैंप में ले गए और फिर इसकी भी हत्या कर दी धोखे से। ठीक है ना, फिर इसकी भी हत्या कर दी, ये ध्यान रखना। इसकी हत्या करने बाद फिर उस समय में हर्षवर्धन की उम्र थोड़ी थी, 15 साल 16 साल इतनी उम्र थी। फिर भंडी जो इनका प्रधानमंत्री था, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और हर्षवर्धन को राजा चुन लिया गया। अब हर्षवर्धन के आगे 2 समस्याएं प्रमुख थी, एक अपने भाई और अपने बहनों की मृत्यु का बदला लेना और राजश्री को उनके कब्जे से छुड़ाना, 2 समस्याएं प्रमुख थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने घोड़े हाथी जो कसे सेना लेके चले, तो उसके बाद इनको हरा दिया, शशांक को भी इसको भी। शशांक कहते के बाद में जो उस समय के ग्रंथ है कि भी बाद में एक तरह से स्वतंत्र हो गया और हार करके फिर वो अपना राज्य करने लगा, इस प्रकार की बात है कि भी टोटली वो नहीं हारा गया। ठीक है, सही रूप से शुरू में हरा दी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बाद में फिर अपने आप में स्वतंत्र शासक बन गया था। ठीक है, ये हुआ। अब इसने राजश्री को भी बचा लिया, इसकी मतलब इनको हरा दिया और राजश्री जेल से छूट करके भाग गई थी विंध्याचल के पर्वतों की तरफ। इसने दिवाकर मित्र नाम के बौद्ध भिक्षु थे, उनकी मदद से राजश्री को ढूंढ निकाला। ठीक है, उनकी मदद से राजश्री को ढूंढ निकाला।
ये हुआ बच्चों। प्रश्न आता है भी किसकी मदद से निकाला, तो दिवाकर मित्र, उनकी मदद से निकाला। अब इन्होंने एक तो वल्लभी, इसके ऊपर अधिकार कर लिया। जो ध्रुवसेन राजा था, कौन थे बच्चों, ध्रुवसेन, ये राजा थे। एक कामरूप, कामरूप का मतलब बच्चों आसाम, ठीक है। कौन थे, भास्कर वर्मन, वर्धनी भास्कर वर्मन, ठीक है। उड़ीसा और सिंध, और कुछ राइटर ये भी कहते भी नेपाल है उसको भी, और कुछ चाइना का भाग है उसको भी, इनको भी कुछ हिस्से को, चाइना को चाइना कुछ हिस्सा, उसके ऊपर एक भी इनने अधिकार कर लिया। जो अच्छी किताब उसकी बात बता रहा हूं, उसमें लिखा हुआ बात, ठीक है। ये बात को तो इसके ऊपर अधिकार कर लिया। और लास्ट की जो उसकी थी अभियान गंजम, इसके ऊपर किया, गंजम के ऊपर। और गंजम पे अधिकार कर, गंजम के लिए इसको कोंगद भी बोलते बच्चों, कोंगद ये भी बोलते हैं। और इसने अपने कैंप लगाए उड़ीसा की तरफ, ठीक है। और एक अभियान जिसमें हर्षवर्धन हार गया, वो था बच्चों चालुक्य शासक दक्षिण भारत का। कौन थे राजा, पुलकेशिन द्वितीय, ये थे 618-619 एडी में, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया, और पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हराने के बाद परमेश्वर इसकी उपाधि धारण की, ये उपाधि धारण की, ठीक है। तो बेटा बड़े प्रश्न भी है, छोटे भी है कि भी किसको हराया, किसको नहीं हरा सका, पुलकेशिन द्वितीय को। उसको नहीं हरा सका, पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की, परमेश्वर की। किसको हराया, वल्लभी को हराया, कामरूप को हराया, उड़ीसा को हराया, सिंध को हराया, नेपाल को हराया, चाइना कुछ हिस्सा ले लिया, गंजम को हरा दिया। अब ध्रुवसेन को है जो, इसके साथ तो इसने अपनी लड़की की शादी कर दी थी। हर्षवर्धन के दो बेटे थे बच्चों, एक बेटी थी, ठीक है। एक का नाम वाग्यवर्धन था, एक का नाम और था कुछ, ठीक है। जो हर्षवर्धन की मिसेज थी दुर्गा वती गौर, ये नाम था, ठीक है। इसकी मां थी, उसका नाम था यशोमती, ये इसकी मां का नाम है, ये इसकी पत्नी का नाम है। इसके दो बेटे, ठीक है, ये हुआ। तो इस प्रकार हर्षवर्धन के बारे में ये कि मधुबन, बांसखेड़ा, सोनीपत, नाभा, ये कॉपर प्लेट है, मोहरे हैं, वहां से जानकारी मिलती है। फिर बानभट्ट, इससे जानकारी मिलती है, हर्षचरित। इसके दरबार में और भी थे, जैसे जयसेन को इसने 80 गांव देने की पेशकश की, ठीक है, लेकिन इसने मना कर दिया। मयूर, भर्तरी, ठीक है, ये भी इसके दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन दरबार में, ठीक है। ये कवि थे या शिक्षक थे, इस प्रकार के दूसरे आदमी थे, ठीक है। तो ये रहा उसके बारे में कि भाई हर्षवर्धन के बारे में। अब बात आती है बच्चों कि हम ये कहें कि भी हर्षवर्धन टैक्स कितना लेता था। प्रश्न छोटा ये आ गया, मान लो कि कितने % टैक्स था भूमि का, तो विद्यार्थियों 1/6 था। कितना था, 1/6 था। इसका प्रधानमंत्री कौन था, इसका प्रधानमंत्री भंडी था बच्चों। क्या नाम था, भंडी। भंडी कौन था, ये यशोमती का भतीजा था, यशोमती का भतीजा था ये, ठीक है। इसके भाई का नाम था शिलादित्य। और खास बात यह है कि शिलादित्य इसके भाई का नाम था, और हर्षवर्धन ने महाराजा परम भट्टारक ये भी उपाधि धारण की, और शिलादित्य है ये भी उपाधि धारण की, ठीक है। जबकि इसका भाई था यशोमती का, उसका लड़का भंडी था, ये था। इसके साथ चंद्रगुप्त
ठीक है, कुंतक या कुंतक ये, और ये इसके अवंती, अवंती ये बच्चों, ठीक है, ये भी इसके अधिकारी थे। एक विदेश मंत्री, एक सेनापति, घोड़ों का, हाथियों का, ठीक है, और विदेश मंत्री, ये इस प्रकार ये, ठीक है। तो इस प्रकार के संबंध में चंद्रगुप्त किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी नहीं है, ये ध्यान रखो बात, ठीक है। ये इसने 3 प्रकार के टैक्स थे इसके समय में। टैक्स कितने थे? 3, जो लेता थे जनता से, किसी से। राज्य विधि, भाग विधि, भाग विधि, हिरण्य विधि, ठीक है ना। जो राज्य का हिस्सा है वो था ये भाग्य विधि, भाग्य नहीं, भाग विधि बच्चों, ठीक है। ये भाग विधि उसका हिस्सा था जो टैक्स के रूप में था। और इसके साथ जो हिरण्य विधि, ये है नकद, नगद जो मिलता था। उसके साथ हिरण्य विधि के साथ एक और था, वो था बलि विधि। ये राजा को गिफ्ट या उपहार ये था, राजा को दिए जाते थे, ठीक है। और इसने, हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को, जैसे राज्य मतलब देश, देश के साथ, उसके बाद बच्चों इसने बांट दिया भुक्ति में, विष में, पाठक में, ग्राम में। भुक्ति, विष, विष का मतलब जिला, पाठक, पाठक का मतलब तहसील, गांव, गांव का मतलब ग्राम बच्चों, ठीक है। ये था, देश को किस में बांट दिया? भुक्ति में बांट दिया, जैसे राज्य होता, फिर विष जैसे जिला है, पाठक जैसे तहसील है, गांव ये है। पर्सन ये आ जाए भी उसके जो डिवीजन है उसका बताओ, ये कौन कौन से वो, या सीक्वेंस से पूछ ले कि भाई किस में बांटा, कि भुक्ति है, विष है, पाठक है और गांव है, ठीक। इस प्रकार बच्चों मुश्किल नहीं है। ये किताब हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई, और जो नागानंद था, हर्षचरित और कादम्बरी, वे हर्षवर्धन के द्वारा। जयसेन थे, जयसेन भी काफी अच्छे कवि थे, वो भौतिकी है, रसायन है, उनके बारे में जानते थे। 80 ग्राम हर्षवर्धन ने उनको देना चाहिए, उन्होंने नहीं लिए, ये इस प्रकार। तो ये इनने अधीनता स्वीकार कर ली। वल्लभी ने, कामरूप ने, उड़ीसा ने, और सिंधु ने, नेपाल ने जीत लिया चीन का कुछ हिस्सा, गंजम, कागोद, और इनसे हार गया चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से। हर्षवर्धन हार गया, ठीक है। ये छोटा सा बच्चों हरियाणा के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में आता बहुत बड़ा होता है। और उसके साथ फिर ये हुआ कि हर्षवर्धन के जैसे 2 बेटे और एक बेटी, एक बेटी यहां पे आई गई थी ना वल्लभी के साथ, ध्रुवसेन के साथ। अश्रु सर्वनाम के इसके जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने दोनों बेटों की हत्या कर दी, दोनों बेटों की, ठीक है। और उसके बाद वर्धन जो वंश था, पुष्यभूति वंश था, वो खत्म हो गया। इसलिए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भी हर्षवर्धन इतना महान सम्राट था, उसके बाद ये हुआ, कहां चले गए। एक बात और रहेगी, इसने 2 बौद्ध संगति बुलाई बच्चों, एक कन्नौज में, दूसरी प्रयाग में। 643 और 646 2 बौद्ध संगतियां, ठीक है। हुनसांग ने अध्यक्षता की थी पहले की, ठीक विद्यार्थियों। तो सभी का धन्यवाद बच्चों।